नमस्कार दोस्तों, से राधे। विषयों की अगर बात की जाए तो चंद्रमा और शनि एक साथ हो तो विषयों बन जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि अगर चंद्रमा राहु, केतु या शनि के त्रिकोण में रहे, जैसे त्रिकोण क्या है? जैसे मेष, सिंह और धनु, ये त्रिकोण है। मिथुन, तुला और कुंभ, ये त्रिकोण है। अर्थात एक ही स्वभाव की जो राशियां हैं, जब वो आपस में जैसे कनेक्ट होती हैं, उसे त्रिकोण कहा जाता है। अगर किसी के त्रिकोण में भी, अर्थात चंद्रमा के त्रिकोण में राहु, केतु, शनि पाए जाए तो बहुत ज्यादा देखा जाता है कि ये लोग मानसिक परेशान रहते हैं। उसका एक कारण और है। सबसे पहला कारण यह है कि केतु के बारे में या राहु के बारे में कहा जाता है, वो अपनी त्रिकोण वाली दृष्टि भी रखते हैं। अर्थात राहु 5, 7 और 9 में देखता है, केतु भी 5, 7 और 9 में देखता है। इस कारण से अगर कहीं पे भी चंद्रमा राहु और केतु के त्रिकोण में आए, तब ये समस्या भी खूब पाई जाती है। शनि के त्रिकोण में भी अगर चंद्रमा आता है तो इसका प्रभाव होता है। ज्योतिष की एक शाखा है नाड़ी। नाड़ी का मानना है कि आपके आसपास के ग्रह के साथ साथ आपके त्रिकोण वाले ग्रहों का भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, क्योंकि दोनों एक ही तत्व से बने होते हैं। जब समान तत्व में विपरीत ग्रह आते हैं तो वह एक दूसरे पे अपना प्रभाव डालते हैं। यह अनुभव मैंने कई कुंडलियों पे देखा। अगर आपको यह बात अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो कुंडलियों पे आप जाकर प्रयोग करके देखिए। आप देखेंगे जब कभी भी चंद्रमा राहु, केतु या शनि के त्रिकोण में आता है तो ऐसे लोगों को मानसिक पीड़ा होने के चांस रहते हैं। अगर इसके आयु के बारे में मैं बात करूं तो मैंने देखा है ये 17-18 साल के आसपास खूब इंपैक्ट डालता है, 32 साल के आसपास इंपैक्ट डालता है। शनि की महादशा हो, राहु की महादशा हो, केतु की महादशा हो या इनकी अंतरदशा हो, तब भी इसका खूब इंपैक्ट आता है। तो ये समस्या हुई। अब थोड़ी सी समाधान की अगर मैं बात करूं कि इसका उपचार क्या होगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग कुंडली में देखें और पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे, मैंने कई कुंडलियों में पाया। ऐसी कुंडली में ऐसे टाइम में शनि की रेमेडी के साथ साथ चंद्रमा की रेमेडी होनी चाहिए। तो कौन सी ऐसी रेमेडी है जो दोनों एक साथ सपोर्ट करती है? जैसे भगवान शिव। शिव एक तरफ तो राहु, केतु और शनि को बैलेंस करते हैं और शिव के ऊपर स्वयं साक्षात चंद्र देव विराजमान है। तो जब हम शिव को दूध चढ़ाते हैं तो दूध से चंद्रमा की भी रेमेडी होती है और साथ में शिव की भी हो जाती है। तो जब सब कोई भी चीज हम अभिषेक करना, कुछ भी शिव के ऊपर करते हैं, तो उसका सीधा फायदा राहु, केतु और चंद्रमा को प्राप्त होता है। तो अगर आप किसी की कुंडली में आपने देखा कि उसके त्रिकोण में या साथ में राहु, केतु, शनि के साथ चंद्रमा है, उसकी दशा चल रही है, वो आदमी बहुत मानसिक पीड़ित है, ऐसी हालत में भगवान शिव को दूध स्नान, जल स्नान, ये स्नान अगर आप कराते हैं तो आप देखेंगे कि उसकी जो मानसिक पीड़ा है काफी हद तक ठीक होगी। जो उसके मन में तमाम निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं बीमारी को लेकर, ये लेकर, वो लेकर, कई बार ऐसे लोगों को बहम आ जाता है, पैसा फंस जाता है, इस तरह की जो भी दिक्कतें हैं उनमें काफी रिलैक्सेशन आपको प्राप्त होगा। इसी तरह की अच्छी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। कुंडली दिखानी हो, वास्तु के बारे में जानना हो, ज्योतिष सीखना हो तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।